क्या है द गाजी अटैक की असली कहानी? अब तक क्यों दुनिया के सामने इस पराक्रम का जिक्र नहीं किया गया? हम आपको बताते हैं क्या हुआ था 1971 की भारत पाक जंग में और कैसे एक अहम ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में होते हुए भी पाकिस्तान की करारी हार हुई। उस ब्रह्मास्त्र का नाम था गाजी, जो उस वक्त की सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी। लेकिन पाकिस्तान जानता था कि युद्ध की तस्वीर पलटने की हैसियत रखती है भारत की INS विक्रांत। उसे तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने भेजा था अपना सबसे बड़ा हथियार, नेवल सबमरीन गाजी। लेकिन 3 और 4 दिसंबर की मध्यरात्रि को गाजी को डुबो दिया गया। दक्षिण एशिया की पहली पनडुब्बी PNS गाजी पाकिस्तान की वो इकलौती पनडुब्बी है जो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए 11,000 समुद्री मील की दूरी तय करने की क्षमता रखती थी। नवंबर 14, 1971 को PNS गाजी गोले बारूद और भोजन की पूरी व्यवस्था के साथ चुपचाप कराची नेवल बेस से अरब महासागर की ओर निकली, जहां पनडुब्बी को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश स्थित चित्तगांव के लिए भेजा गया था। इस सब के पीछे असली मकसद था भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को टारगेट करना। PNS गाजी 71 के युद्ध में पाकिस्तान का सबसे छुपा हुआ शक्तिशाली अस्त्र था। उस समय भारत के पास एक भी पनडुब्बी नहीं थी। ऐसे में गाजी को रोकना बड़ी चुनौती थी। उससे भी बड़ी चुनौती थी गाजी का मनोवैज्ञानिक खौफ। गाजी अपने मिशन में कामयाब हो जाती, यानी विक्रांत उस हमले की जद में आ जाता, तो यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होती। अमेरिका ने अपनी डायब्लो पनडुब्बी को 1965 की भारत पाकिस्तान जंग से कुछ ही समय पहले पाकिस्तान को पट्टे पर दिया था। पाकिस्तान ने इसका नाम गाजी रखा था। गाजी का ये खौफ 71 की जंग पर भी मंडरा रहा था। पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी समंदर में अदृश्य दुश्मन की तरह अरब सागर पार करते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई थी। गाजी की पनडुब्बी 75 दिन तक पानी के भीतर रह सकती थी। 20,000 किलोमीटर लंबा सफर करने की क्षमता से लैस थी। इसीलिए 71 का युद्ध शुरू होने के ठीक पहले 14 नवंबर से 22 नवंबर के बीच गाजी को चुपचाप कराची से बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया गया। लेकिन उसका असली मिशन था विमान वाहक पोत विक्रांत को खोजकर तबाह कर देना। भारतीय नौसेना को सिग्नल इंटरसेप्ट से पता चल चुका था कि गाजी कराची से बंगाल की खाड़ी के बीच कहीं समंदर में ही है। यह खबर पूर्वी पाकिस्तान की समुद्री घेराबंदी के लिए विशाखापत्तनम के बंदरगाह से निकल चुके विक्रांत के लिए खतरे की घंटी थी। इसी मौके पर पूर्वी नेवल कमांड के वाइस एडमिरल N कृष्णन ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने पनडुब्बी रोधी क्षमता से लैस INS राजपूत को INS विक्रांत होने का नाटक करने को कहा। INS राजपूत से भारी मात्रा में वायरलेस मैसेज भेजे जाने लगे। मद्रास नेवल बेस को कहा गया कि उनकी तरफ बड़ा युद्धपोत आने वाला है। एडमिरल N कृष्णन जानते थे कि ये सारी कवायद पाकिस्तानी नौसेना और भारत में मौजूद पाकिस्तानी जासूसों से बच नहीं पाएगी। पाकिस्तान को जरूर ऐसा लगेगा कि विक्रांत जैसा कोई बड़ा युद्धपोत विशाखापत्तनम में है। हुआ भी यही। 26 नवंबर को पानी घात लगाए गाजी को अपने कमांड सेंटर से सूचना मिली कि INS विक्रांत विशाखापत्तनम में ही है। लिहाजा गाजी विक्रांत को डुबोने के इरादे से विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही भारतीय नौसेना को गाजी के मद्रास पहुंचने की भनक लगी, वैसे ही INS विक्रांत को बचाने का मिशन भी शुरू हो गया। साथ ही गाजी को डुबोने की योजना पर अमल शुरू हो चुका था। अपने कमांड से विक्रांत के विशाखापट्टनम के पास होने की खुफिया सूचना पाकर पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी बेखौफ होकर वहां तक पहुंच गई थी। इसी मौके पर विशाखापट्टनम के समुद्री तट से कुछ ही दूर पर INS राजपूत के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह ने पानी पर बड़ी हलचल देखी। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इतनी हलचल किसी पनडुब्बी के पानी में गोता लगाने से ही हो सकती है। लिहाजा उन्होंने अपने नौसैनिकों और समंदर में पनडुब्बी नष्ट करने वाले 2 डेप्थ चार्जर डालने का हुक्म दिया। पानी के भीतर पहुंचकर डेप्थ चार्जर ने अपना काम कर दिया। पानी के भीतर हुए धमाके ने गाजी को समंदर में ही जल समाधि दे दी। नौसैनिक युद्ध में गाजी को डुबाने की यह घटना 71 की जंग का एक सुनहरा इतिहास है। इस झटके से पाकिस्तान कभी उबर नहीं पाया।